नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यूएस और इजराइल ईरान पर हमला कर रहे हैं और इसी बीच ये जो युद्ध है ये मिडिल ईस्ट से शुरू होकर के हिंद महासागर तक पहुंच चुका है, क्योंकि खबर आई है कि डिएगो गार्सिया पर ईरान ने हमला कर दिया है। वहां पर यूके एंड यूएस के मिलिट्री बेसिस बने हुए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई इतनी लंबी दूरी की मिसाइल, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज करी गई है ईरान के द्वारा, कौन सी मिसाइल यूज करी गई है, ये जो डिएगो गार्सिया है ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, और जो युद्ध हिंद महासागर तक पहुंचा है तो अब क्या इसमें बड़ा मोड़ आने वाला है। तो चलिए इसी पर डिटेल में हम लोग बातचीत कर लेंगे और समझेंगे भाई कि ये जो डिएगो गार्सिया है कहां पर स्थित हो जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, ईरान के जो तेहरान क्षेत्र है वहां से डिएगो गार्सिया की जो लंबाई हो जाती है वो हो जाती है 5267 किलोमीटर की। अब क्वेश्चन ये कि उन्होंने कौन सी मिसाइल से भाई हमला किया था और कितनी लंबी दूरी, कितनी रेंज की इनके पास मिसाइल हो जाती, क्योंकि कहा जा रहा है अभी तक ईरान ने अपनी सबसे लॉन्गेस्ट मिसाइल का यूज किया है डिएगो गार्सिया को यहां पर निशाना बनाने के लिए। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि भाई हिंद महासागर क्षेत्र में बनाया गया ये निशाना, जहां पर इंडिया और चाइना की टेंशन हमेशा बनी रहती है, जो भारत के अधिकार क्षेत्र में एक तरीके से आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं और समझते हैं। यहाँ पर कोहराम बैलिस्टिक मिसाइल का यूज किया गया है, जिसकी रेंज लगभग 1240 माइल से 2485 माइल्स तक है। और अगर हम बात करें यहां से ईरान अगर हमला करता है तो वो आसानी से टारगेट कर सकता है इनके मिलिट्री बेसिस को, क्योंकि दूरी मात्र 2390 माइल्स की थी। ठीक है, तो यानी कि इससे इन्होंने हमला किया। आगे बात करेंगे तो जैसे कि एक खबर हमारी निकली है जो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि तेहरान लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल अटैक येट, अभी तक का लॉन्गेस्ट रेंज का जो मिसाइल अटैक है वो इनके द्वारा किया गया है। ये कंफर्म हो चुका है, रैट्स के न्यूज में भी ये निकला था और सीएनएन ने इस बात की पुष्टि करी है कि अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है हमारे यूके बेसिस पर हमला हुआ है। ईरान ने 2 मिसाइलें दागी थी यहां से, लेकिन कोई भी बेस को पूर्णतया निशाना नहीं बना पाई है। ईरान के तट से लगभग 3810 किलोमीटर दूर है और तेहरान से इसकी दूरी 5000, जैसे मैंने आपको बताया, ये हो जाती है। ईरान ने जो मिसाइल दागी है हमारे हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया में, वो 2 मध्यम दूरी की मिसाइल उन्होंने दागी थी, बैलिस्टिक मिसाइल थी, लेकिन उसमें से कोई भी अमेरिका ब्रिटेन के जो सैन्य अड्डे हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचा है। द वॉल ऑफ स्ट्रीट जर्नल ने शुक्रवार को अमेरिकी जो अधिकारी हैं उनसे इसकी पुष्टि भी कर चुकी है। नाउ अब बात कर लेते हैं कि एक लोकेशन आप समझिए कहां हो जाती है। जो बार बार मैं इंडियन ओशन की बात कर रही हूं, तो ये हमारा इंडियन ओशन है, ये इंडिया है हमारा, और ये है वो डिएगो गार्सिया जिसकी हम बात करें। देखिए यहां से आपका मालदीव पास में है, श्रीलंका, इंडिया हो जाता है इधर आप देखो सऊदी अरबिया, उधर है इराक, इधर है ईरान। तो इस तरीके से आपके इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, इधर पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो एक तरीके से आपको लोकेशन पूरी रियल पता चल चुकी है डिएगो गार्सिया की क्या हो जाती है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है आपका कैंप थंडर कोव, जहां पर नवल इनकी जो फोर्सेस हैं, नवल जो मिलिट्री है वो तैनात की गई है। अब हिंद महासागर में आपका एक चागोस आइलैंड हो जाता है। ठीक है, इसी चागोस आइलैंड में से एक आइलैंड है डिएगो गार्सिया, जो कि चागोस आइलैंड का सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। ठीक है, ये करीब 60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसी चागोस जो द्वीप समूह है ना पूरा, इसमें 60 से ज्यादा आपको आइलैंड देखने को मिलते हैं और सबसे बड़ा कौन सा है? डिएगो गार्सिया है। चलिए अब थोड़ा सा आप दूरी भी पता कर लीजिए यहां से। तो मॉरिशस की बात करें तो 2012 किलोमीटर, मेडागास्कर इधर हो जाता है और ये चागोस आइलैंड हो जाता है। चागोस द्वीप समूह पर 210 साल बाद ब्रिटेन ने कब्जा छोड़ा था और ये न्यूज़ तो आपको पता ही होगी, क्योंकि अभी तक इस पर ब्रिटेन का कब्जा था। लेकिन हाल ही में क्या किया ब्रिटेन ने? इस कब्जे को छोड़ा और मॉरिशस को लौटाने की बात करी थी कि भाई हम ये मॉरिशस को दे देंगे। एक चीज और अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि भैया इस बार डिएगो गार्सिया से क्वेश्चन पूछा जाना है, आपका पूछा ही जाएगा इससे संबंधित, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। आगे बात करते हैं और समझ लेते हैं डिएगो गार्सिया में जो अटैक हुआ तो इसका हिस्ट्री क्या रहा है, पहले किस तरीके से, जैसे हमने देखा ना ब्रिटेन पर अभी तक कब्जा था, तो क्या चीजें रही हैं। डिएगो गार्सिया का एक पूरा हम एनालिसिस कर लेते हैं यहाँ पर। तो ब्रिटेन ने 1814 में नेपोलियन को हराने के बाद इस आइलैंड पर कब्जा किया था।
1965 में मॉरिशस से अलग कर ब्रिटिश हिंद महासागर ये क्षेत्र बना दिया गया और उसके बाद 1968 में जब मॉरिशस आजाद होता है तब इन द्वीपों की रक्षा के लिए इनको जरूरत महसूस नहीं होती है तो इन्हें मॉरिशस को लौटा दिया गया था कि भाई तुम लेकर के चले जाओ। लेकिन बाद में अमेरिका और ब्रिटेन को लगता है कि नहीं भाई ये तो बड़ा ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन हो सकता है। तो कैसे स्ट्रैटेजिक लोकेशन था और कैसे यूएस कह रहा था कि भैया ये जो तुमने दे दिया ना बेवकूफ़ी करी है, तो इसके बारे में बात करेंगे। समझते हैं चागोस और डियोगो गार्सिया का जो सामरिक महत्व क्यों हो जाता है, जो इंपॉर्टेंस की हम बात करें। देखिए 1966 में ब्रिटेन ने सैन्य उद्देश्यों के लिए बार्ड का उपयोग करके संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसके बाद डियोगो गार्सिया में बागान बंद कर दिए गए और किसी भी व्यक्ति के लिए बिना परमिट के डियोगो गार्सिया में घुसने के लिए मना कर दिया गया, यानी कि इसको आम जनता के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। और धीरे धीरे आप देखोगे कि जो डियोगो गार्सिया है वो फाइनली 1986 में पूरी तरीके से एक कार्यशील सैन्य अड्डा बन गया। यहाँ पर चागोस द्वीप समय को चागोस अगर हम द्वीप समूह की बात करें तो इसको लेकर के काफी ज्यादा विवाद रहे हैं। समय समय पर कौन कौन से विवाद इसके उत्पन्न हुए, तो 1814 में ब्रिटेन ने फ्रांस से चागोस द्वीप हासिल किया था। 1966 ब्रिटेन ने यूएस को डियोगो गार्सिया पर मिलिट्री बेस बनाने की अनुमति दे दी। 1968 ब्रिटेन ने मॉरिशस को आजादी दी लेकिन चागोस द्वीप पर अपना कंट्रोल रखा। 1970 अमेरिका की स्थानीय आबादी को डियोगो गार्सिया से हटा दिया गया कि आप यहाँ नहीं रहोगे। 1973 डियोगो गार्सिया पर अमेरिका का मिलिट्री बेस बन करके तैयार होता है। 2017 मॉरिशस भाई कहता है ये तो हमारा क्षेत्र है, मुद्दा कहाँ जाता है यूएन में मुद्दा उठाया गया इसी चागोस द्वीप समूह का। यूएन और इंटरनेशनल कोर्ट ने मॉरिशस का समर्थन किया और 2025 में ब्रिटेन को चागोस द्वीप समूह मॉरिशस को देना पड़ा। ये टाइमलाइन रही है अभी तक की हमारे चागोस द्वीप समूह की, डियोगो गार्सिया जिसमें से एक हो जाता है। नाउ अब देखो जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है आईसीजे, इन्होंने 2019 में कहा था कि भैया आपको तो ये देना पड़ेगा और ये डिसीजन कब आया था हमारा 29 जनवरी 2021 में फाइनल डिसीजन आता है। मामला पहुंचता है 19 में, डिसीजन आता है 2021 में। क्या थी खबर, ये द टाइम्स ऑफ एडू में निकला था। यूएन कोर्ट रूल्स अगेंस्ट द यूके सॉवरेनिटी ओवर चागोस आइलैंड फॉलोइंग द मालदीव्स एंड द मॉरिशस मैरीटाइम डिस्प्यूट। नाउ इसके बाद जो फाइनली यहाँ पर हस्ताक्षर किया जाता है ना कि हाँ हम आपको ये अपना द्वीप समूह वापस आपको लौटा रहे हैं, तो ये था वो जिसमें पूरी तरीके से मेंशन था कि किस तरीके से हम अपने जो द्वीप है उसको देंगे। ये रियल कॉपी है जिसमें ये हस्ताक्षर किए गए थे। नाउ यूके साइन द डील हैंड चेंज आइलैंड्स टू द मॉरिशस। इसके बाद अब देखो जब ये दे तो देते हैं लेकिन ये कहते हैं कि देखो हम आपको चागोस द्वीप समूह तो दे देंगे लेकिन डियोगो गार्सिया हम अपने पास रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे मिलिट्री बेसेस हो जाते हैं। तो अब इन्होंने बोला कि आप हमसे क्या करो 10 बिलियन यूरो ले लो और हमें 99 ईयर्स के लिए ये लीज पर दे दो डियोगो गार्सिया। तो ब्रिटेन ने 99 ईयर्स के लिए अभी इसको लीज पे रख रखा है और इसमें एक और पॉइंट था कि हम इस 99 ईयर्स की जो लीज है उसको 40 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि 99 साल के बाद 40 साल इसको और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो आपको भी पता है कि भैया पूरे जीवन ही आप इसको अपने पास रखने वाले हो, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि ये फाइनली दे दे, लेकिन हाँ इसका वो क्या दे रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं कि हमारा मिलिट्री बेसिस यहाँ पर है, इसके बदले हम आपको क्या देंगे, मनी देंगे भाई। ठीक है ना। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो यहाँ पर इंडिया की समर्थन करती है इसका कि भाई काफ़ी अच्छा किया और आपने उनका जो मॉरिशस द्वीप समूह है वो वापस कर दिया। और फाइनली हम लोग यहाँ पर इनका क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं कि ये समझौता जो है वो द्विपक्षीय समझौता मील का पत्थर साबित होगा दोनों ही देशों के लिए और इससे क्षेत्र में क्या आएगा, एक सकारात्मक कदम आपने उठाया, इससे क्षेत्र में शांति भी बनेगी और दोनों पक्ष की जो नियम आधारित व्यवस्था है वो भी बेहतर हो पाएगी एक तरीके से। तो हम इसका समर्थन करते हैं। अब देखो ये सारी चीजें हुई। इसके बाद यूएस सपोर्ट फॉर यूके एंड दी मॉरिशस अग्रीमेंट ऑन दी चागोस आर्चिपेलागो। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि ठीक है आपने इसको दे दिया है। तो जब यूएस का जो स्टेटमेंट आता है, बिकॉज यूएस का मिलिट्री बेस था, तो यूएस बोलता है कि हम समर्थन कर रहे हैं इसका कि आपने बेटर किया है ये सारी चीजें। लेकिन जब ये बिल यहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी में आप देखोगे, डियोगो गार्सिया मिलिट्री बेस एंड द ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी बिल लाया जाता है कंसिडरेशन ऑफ लॉर्ड ऑफ अमेंडमेंट्स 19 जनवरी 2026 को। लेकिन ये बिल यूएस ने पास नहीं होने दिया, ये बिल यूएस के
पास अभी भी पड़ा हुआ है, वो नहीं चाहता है ये बिल पास हो। उसके पीछे का रीजन अब मैं बताती हूँ क्या होता है। तो यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ये 1 जनवरी को एक पोस्ट करते हैं, 20 जनवरी 2026 को ये एक अपना ट्वीट करते हैं और ट्वीट में लिखते हैं कि ये ग्रेट स्टूपिडिटी है एक तरीके से यूके के द्वारा, जो उन्होंने अपना डिएगो गार्सिया जो सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस था, चागोस द्वीप समूह था, उसको मॉरिशस को लौटाने का इन्होंने वादा किया है। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करी है और इससे यूएस जो है उसको थ्रेट पहुंच सकता है। इसी बीच मालदीव भी इसको ऑब्जेक्टिफाई करता है, वो कहता है कि यूके ने जो आपको डील हुई है यूके और मॉरिशस के बीच में ये चागोस आइलैंड को लेकर के, ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि चागोस आइलैंड तो किसका हो जाता है, मॉरिशस का हो जाता है। अब इन दोनों के बीच में और भी ज्यादा विवाद शुरू होता है ना। ट्रंप थ्रेटन मिलिट्री एक्शन, और इसी बीच ट्रंप का वही एक मामला, मिलिट्री एक्शन की थ्रेट की बात करते हैं डिएगो गार्सिया में, टू रेनफोर्स द यूएस प्रेजेंस इट्स इंडियन कनेक्शन। नाउ 5 फरवरी 2026 यहाँ पर इनका एक दोबारा से ट्वीट आता है जिसमें लिखते हैं, आई हैव हैड अ वेरी प्रोडक्टिव डिस्कशन विद प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर अबाउट द आइलैंड ऑफ डिएगो गार्सिया. It is the site of major US military base, strategically situated in the middle of the Indian Ocean and therefore of a great important of the national security of United States. जहाँ पर ये कहते हैं कि ये भैया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेट सिक्योरिटी अगर हम बात करें यूएस की तो उसके लिए ज़रूरी है, और इसी वजह से ये जो बिल वहाँ पर आया था उसको पास करने से मना कर देते हैं कि नहीं भैया ये बिल हम पास नहीं करेंगे। लेकिन फाइनली क्या है, ये अभी जो है वो दिया जा चुका है मॉरिशस को ना। अब देखिए, असल में ब्रिटेन अमेरिका को यहाँ से सबसे ज्यादा खतरा चीन से ही था, इसीलिए वो नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल थ्रेट की बात करते हैं। उनका मानना है कि अगर हमने यहाँ से अपना पूरा का पूरा हाथ खींच लिया या इसको छोड़ दिया तो चाइना आकर के यहाँ पर मिलिट्री बेस बना लेगा, और चाइना मिलिट्री बेस बना लेगा तो हमारे लिए तो और भी ज्यादा थ्रेट पैदा कर देगा। अब देखिए, ये जो मिलिट्री बेस है ये अमेरिका के लिए अहम क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ से ईरान, इराक, सीरिया जैसे जो मिडिल ईस्ट के देश है इस पर भी नजर रख सकता है, हिंद महासागर से लगातार निगरानी कर सकता है, इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती मौजूदगी पर नजर रख सकता है, और अमेरिकी जेट्स, वॉरशिप्स की रिफ्यूलिंग सप्लाई के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और याद होनी चाहिए, जब हमला होता है अमेरिका पर, ठीक है, 26/11 का हमला हुआ था, 9/11, तो जब अमेरिका पर हमला होता है 9/11 आपको याद होगा, तो यहाँ पर देखिए कि ओसामा बिन लादेन पर जो इन्होंने कार्रवाई करी थी ना, उसमें डिएगो गार्सिया में इन्होंने अपनी मिलिट्री तैनात करी थी और उसके बाद इन पर जो कार्रवाई है वो की गई थी और इनको मारा गया था। तो आपको पता होगा कि कितना स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है यूएस के लिए यहाँ पर उसका मिलिट्री बेस होना। नाउ द यूएस नेवी जियान त्रिपोली सेट टू इंटर्ड वॉर जोन में ब्रेक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चेक होल्ड। ऑब्वियसली ये आपने देखा, कल न्यूज में भी आया था कि भैया इन्होंने अपना त्रिपोली भेजा है हॉर्मुज को, जो वहां पर एक तरीके से बेस बनाया हुआ उसको खोलने के लिए। नहीं है, ये वाला करना ही नहीं है, इसको हटाना था हमने, ये वाली लाइन ही पूरी हटा देना, इस स्लाइड को भी हटाना था। नाउ आगे बात करते हैं, श्रीलंका से इट्स डिनाइड यूएस रिक्वेस्ट टू लैंड 2 एयरक्राफ्ट्स एट द मताला एयरपोर्ट। और यहाँ पर यूएस ने श्रीलंका से भी कहा था कि भैया आप हमें अपना यहाँ पर 2 जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो उतारने के लिए इजाजत दे दे, लेकिन यहाँ पर श्रीलंका मना कर देता है। अब देखिए, जो डिएगो गार्सिया इतना पूरा चल रहा है, चागोस आइलैंड चल रहा है, यूएस की बात चल रही है, लेकिन अगर हम बात करें हिंद महासागर का जो क्षेत्र है वो इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है बिकॉज यहाँ पर इंडिया और चाइना की बहुत ही ज्यादा राइवलरी चलती रहती है। आपको पता होगा, तो इंडिया को टैकल करने के लिए यहाँ पर चाइना क्या बना रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है, और वहीं इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जवाब में इंडिया क्या कर रहा है, तो इंडिया का बना रहा है हमारा भैया नेकलेस ऑफ डायमंड बना रहा है, और उसको ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है चाइना का जो बना रहा है, और इसके लिए हम बना रहे हैं क्या, डायमंड ऑफ नेकलेस। आपका हम्बनटोटा, कोलंबो, क्योतो, चटगांव, कराची, जिबूती, लामू पोर्ट, मोबाम्बा, बागमोस, ये आपके क्षेत्र हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम दोनों ही एक दूसरे को टैकल करते हुए ये काम कर रहे हैं। सो ये हमारा डिएगो गार्सिया हो जाता है। अब जैसे मैंने बताया कि इंडिया और चाइना की क्षेत्र हो जाता है ये पूरी तरीके से हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में चाइना जो अभी कर रहा है ना, वो इंडिया को टैकल करने के लिए क्या कर रहा था, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा था, ये चारों तरफ से इंडिया को घेर रहा है वो। इसके लिए आप देखोगे हम्बनटोटा, कोलंबो, कोकोद्वीप, क्योक्यो, चटगांव, कराची, ग्वादर, पोर्ट खलीफा, ये सारा कुछ कर रहा है। और इसके जवाब में इंडिया ने क्या किया था, वो बना रहा था नेकलेस ऑफ डायमंड। और इस तरीके से हमने देखिए अजम्पशन शिपकल, द्वादम ओमान, चाबार पोर्ट, मंगोलिया, यहाँ पर वियतनाम,
यहाँ पर हम अपने क्या है चारों तरफ से चाइना को एक तरीके से टैकल करने के लिए काम कर रहे हैं, या कह लो चाइना को घेरने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो इसके जवाब में हमने ये स्टेप्स उठाए थे। तो फाइनली अब ये जो युद्ध है वो मिडिल ईस्ट से इंडियन ओशन तक पहुंच चुका है। यहाँ पर भारत का क्या कदम होगा, भारत क्या करेगा, क्योंकि अभी हाल ही में न्यूज आई है, जस्ट खबर जब ये पड़ी रही थी कि इंडिया ने इसकी निंदा करी है कि भाई इंडियन ओशन में इस तरीके का जो हमला है वो किसी भी तरीके से सहन नहीं किया जाएगा, और साथ ही साथ कहा है कि जितनी जल्द से जल्द हो सके इस पर आप रोक लगाइए। सो दिस इज द फाइनल न्यूज। अब यहाँ पर देखते हैं कि इंडिया क्या स्टेप लेता है, क्या इसमें आगे चीजें होने वाली हैं, और अगर ये मिडिल ईस्ट से बढ़ करके इंडिया की तरफ आ रहा है या इंडिया ओशन में आ रहा है तो ये बहुत ही बड़े खतरे की घंटी हो जाएगा, और इंडिया को यहाँ पर अपने आप को स्टेबल करना होगा, चीजों को लेकर के क्लियर कट स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, बिकॉज नाउ इट्स टाइम टू बी क्लियर एंड बी शॉर्टेड कि भाई नहीं, हमारे इस क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, हमारे यहाँ पर आसपास चीजें खराब नहीं होनी चाहिए। तो इस पर आप सभी का क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।